हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो किरण बुक है 6300, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। तो इसमें हो जाएगा राष्ट्र संघ का गठन। राष्ट्र संघ के गठन जो ये दूसरा विश्व युद्ध के समय नहीं हुआ था, ये हुआ था पहला विश्व युद्ध के समय। और संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन हुआ था दूसरा विश्व युद्ध के समय, जो कि 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। और इसका जो परिणाम है ये हो जाएगा औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत, इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास और रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि। जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था इसका परिणाम हो जाएगा औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत, इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास और रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि। जो दूसरा विश्व युद्ध था ये हुआ था 1 सितंबर 1939 को और ये समाप्त हुआ 2 सितंबर 1945 को। इसमें अमेरिका का भाग लिया था, तो अमेरिका भाग लिया था 1941 में। और टोटल देश कहेगा कुल देश, तो इसमें कुल देश 61 देश भाग लिया था। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 52 नंबर है, लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की है। यह परिभाषा किसकी थी। तो यह परिभाषा है अब्राहम लिंकन का। लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की है। यह परिभाषा किसने की थी। तो ये किए थे अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में 1863 में दास प्रथा का उन्मूलन किया था। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कहेगा तो जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएंगे। अमेरिका के पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएंगे। आगे देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था। ये तैयार किए थे टॉमस जेफरसन ने। टॉमस जेफरसन ने स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किए थे। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के कहेगा नेता कौन थे। तो ये थे जॉर्ज वाशिंगटन। कॉमन सेंस पत्रिका के संपादक कहेगा तो टॉमस पेन हो जाएंगे। अमेरिका में जो चाय पार्टी, बोस्टन की चाय पार्टी घटना घटी थी, बोस्टन की चाय पार्टी घटना घटी थी 1773 में और इसके नेता थे सैमुअल एडम्स। बोस्टन की चाय पार्टी के नेता कहेगा ये थे सैमुअल एडम्स। और ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण बना था। जो बोस्टन की चाय पार्टी था, ये घटना, ये अमेरिका के जो स्वतंत्रता संग्राम था ये उसका तत्कालिक कारण बना था। इसका नेता थे सैमुअल एडम्स। वही अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नेता कहेगा तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। आगे देख लेंगे 54 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई। तो ये कारण हो जाएगा जर्मनी का रूस पर आक्रमण और जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण। जो 1941 में दूसरा विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण कह रहे हैं कि जर्मनी और उसकी साथी राष्ट्रों की हार हुई। तो ये कारण हो जाएगा जर्मनी का रूस पर आक्रमण और जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण। और ये दोनों हुआ था 1941 में। हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा बम गिराया गया था, परमाणु बम, 6 अगस्त 1945 में। और इसमें तत्व कहेगा तो यूरेनियम 235 तत्व का प्रयोग किया गया था। आगे देखेंगे 55 नंबर हो जाएगा, इनमें से कौन से देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था। तो इसमें हो जाएगा इटली, ये त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था। बाकी इंग्लैंड, रूस और फ्रांस था। रूसी क्रांति हुआ था 1917 में, नेता कहेगा तो बीएस लेनिन थे। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था और उस समय वहाँ के शासक थे लुई 16वां। इंग्लैंड में गौणपुर क्रांति कहेगा तो 1688 में हुआ था। और वही इटली के एकीकरण काउंट काबूल किए थे 1871 में। और इटली के एकीकरण के जनक कहेगा तो मेजनी हो जाएंगे। आगे देखेंगे 56 नंबर है, जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम क्या था। तो इसका नाम था धुरी शक्ति। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया, उसका नाम हो जाएगा धुरी शक्ति। फासिस्टवादी शक्ति के प्रवर्तक कौन थे। तो ये थे मुसोलिनी।
जो समाज में क्रांति लाना हो, कह रहा है कि ये कथन किसका है कि समाज में क्रांति लाना हो तो क्रांति के जो जिम्मा है ये युवा के हाथ में दे देना चाहिए। ये कथन हो जाएगा जोसेफ मेजनी का। समाज में अगर क्रांति लानी हो तो क्रांति के जिम्मा युवा के हाथ में दे देनी चाहिए, ये है कथन जोसेफ मेजनी का। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, सामुराई योद्धा ये किसका वर्ग है? तो ये जापान में। सामुराई योद्धा एक वर्ग है, तो किस देश में? तो जापान में। चीनी क्रांति कब हुआ था? चीनी क्रांति हुआ था 1911 में, और इसके नेता कहेगा तो sun यat-sen थे। बाद में चीनी क्रांति के बाद क्या हुआ था? तो चीन गणतंत्र हुआ। आगे देखेंगे, 58 नंबर हो जाएगा। 1854 से लेकर 56 तक 1854 से लेकर 56 ईस्वी में क्रीमियम युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो क्रीमियम युद्ध लड़ा गया था रूस और तुर्की के बीच। और वही कहेगा कि सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था 1756 से लेकर 1763 तक। 100 साल की युद्ध भी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ और 100 साल की युद्ध भी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। सप्तवर्षीय जो युद्ध था ये 1756 से 63 तक चला था, और क्रीमियम युद्ध 1854 से 56 तक हुआ था रूस और तुर्की के बीच। आगे देखेंगे, 59 नंबर हो जाएगा। फासिज्म में विश्वास करता है? तो फासिज्म में विश्वास करता है एक दल की प्रणाली में। फासिज्म एक प्रवर्तक आएगा तो ये थे मुसोलिनी। फासिज्म का उदय किस देश में हुआ? तो ये हुआ था इटली में। और मुसोलिनी के जन्म हुआ था कहाँ पे? रोमांगना में 1883 में। इनका उपनाम कहेगा तो ड्यूस भी था। मुसोलिनी के जन्म हुआ था 1883 में रोमांगना में, और इनका उपनाम कहेगा तो ये हो जाएगा ड्यूस। 60 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशों लोगों को प्रेरित किया था? तो ये हो जाएगा सामान्य बुद्धि। राइट्स ऑफ मैन पुस्तक के लेखक हो जाएंगे थॉमस पेन। वही इनकी पत्रिका के नाम हो जाएगा कॉमन सेंस। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 61 नंबर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा हो जाएगा रैंड। ईरान की मुद्रा कहेगा तो ये हो जाएगा रियाल, और मोरक्को की मुद्रा हो जाएगा दिहरम। 62 नंबर देख लेंगे। 62 नंबर है नेपोलियन संहिता 1804 का विषय क्या था? तो ये विषय हो जाएगा कानून में समानता। नेपोलियन फ्रांस के कहेगा सम्राट कब बना था? नेपोलियन फ्रांस के सम्राट बना था 1804 में, और नेपोलियन का जन्म हुआ था 1769 में। आधुनिक फ्रांस के निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक फ्रांस के निर्माता नेपोलियन को कहा जाता है। और कहेगा ट्राफलगर का युद्ध कब हुआ था? ट्राफलगर की युद्ध हुआ था 1805 में, और ये हुआ था नेपोलियन और अंग्रेज के बीच। आगे देखेंगे, अंग्रेज यानी कि इंग्लैंड के बीच हुआ था। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? विश्व के इतिहास में पहला जो परमाणु आपदा हुआ था ये हुआ था 6 अगस्त 1945 में, जब हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराया गया था। उसमें यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था और उसका नाम था लिटिल बॉय। उसके बाद नागासाकी पे बम गिराया गया था 9 अगस्त 1945 में, और इसमें कहेगा किस तत्व का प्रयोग किया गया था? तो उसमें प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया गया था। पहला परमाणु हमला हुआ था जापान के हिरोशिमा पे, जो कि अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था, और वो हुआ था 6 अगस्त 1945 में। उसका नाम कहेगा तो लिटिल बॉय था। तत्व उसमें प्रयोग किया गया था यूरेनियम 235। और उसके बाद नागासाकी पे परमाणु बम गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को, और इसका नाम क्या था? तो फैटमैन था, और इसमें प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया गया था। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा 64 नंबर है। किस देश को सूर्योदय का देश कहा गया? सूर्योदय का देश कहा जाता है जापान को, क्योंकि यहाँ पर सूर्य सबसे पहले निकलते हैं। और सूर्य अस्त के देश कहा जाता है ब्रिटेन को, क्योंकि यहाँ पे सूर्य सबसे बाद में डूबते हैं। एशिया के अजगर किसे कहते हैं? एशिया का अजगर कहा जाता है चीन को। आगे देख लेंगे, 65 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन यूरोप का अखाड़ा के नाम से जाना जाता है? यूरोप के अखाड़ा कहते हैं बेल्जियम को। और यूरोप के खेल के मैदान किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। यूरोप के अखाड़ा कहा जाता है बेल्जियम को, और यूरोप के खेल के मैदान कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। रक्त की वर्षा कहाँ पे होता है? तो इटली में होता है। आगे देखेंगे, 66 नंबर हो जाएगा।
फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की? तो ये प्राप्त की थी तो रूसो के शिक्षाओं से। फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 में और ये हुआ था लुई 16वां के शासनकाल में। द लॉज पुस्तक के लेखक कहेगा तो प्लूटो हो जाएंगे। मैं ही राज्य हूँ और मेरा शब्द ही कानून है, ये किसने कहा था? तो ये कहे थे लुई 14वां। मैं ही राज्य हूँ, मेरा शब्द ही कानून है, ये बोले थे लुई 14वां। और फ्रांसीसी क्रांति हुआ था लुई 16वां के शासनकाल में। आगे देखेंगे 67 नंबर हो जाएगा। रूसो के अनुसार संप्रभुता कहाँ निवास करती है? तो ये राज्य में निवास करती है। रूसो के अनुसार संप्रभुता कहाँ पे निवास करती है? तो राज्य में। रूसो के कहेगा फेमस नारा क्या है? तो प्रकृति की ओर लौटो। और एक वो आता है कि वेदों की ओर लौटो, किसने कहा था? तो ये कहे थे दयानंद सरस्वती। और प्रकृति की ओर लौटो ये नारा दिए थे रूसो। दुनिया के मजदूर एक हो, ये किसने नारा दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने नारा दिए थे दुनिया के मजदूर एक हो। 68 नंबर हो जाएगा। प्रजातंत्र के लिए आवश्यक नहीं है, तो इसमें हो जाएगा भ्रष्टाचार। प्रजातंत्र के लिए आवश्यक भ्रष्टाचार नहीं है। बाकी जनमत हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, न्यायपालिका हो जाएगा। चर्च विरोधी कौन था? चर्च विरोधी वॉल्टेयर था। आगे देखेंगे 69 नंबर हो जाएगा। शक्ति प्रीतिकरण के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे मॉन्टेस्क्यू। शक्ति प्रीतिकरण के प्रतिपादक थे मॉन्टेस्क्यू। कानून की आत्मा पुस्तक के लेखक कहेगा तो मॉन्टेस्क्यू हो जाएंगे। कानून की आत्मा पुस्तक किसने लिखा था? तो मॉन्टेस्क्यू। 70 नंबर है। राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं। और अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हो जाएंगे कौटिल्य, जिसका अन्य नाम विष्णुगुप्त भी है। कौटिल्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त भी है, जिन्होंने अर्थशास्त्र के रचना किए थे। और भारत के मैकियावेली किसे कहते हैं? भारत के मैकियावेली कौटिल्य को ही कहा जाता है। सोशल कॉन्ट्रैस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो रूसो हो जाएंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक हो जाएंगे रूसो। आगे देखेंगे 71 नंबर हो जाएगा। इंग्लैंड की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत क्या है? तो ये हो जाएगा 14.2%। इंग्लैंड की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी हो जाएगा 14.2%। इंग्लैंड में कहेगा कि गौणपूर्ण क्रांति कब हुआ था? तो इंग्लैंड में गौणपूर्ण क्रांति हुआ था 1688 में। और सबसे पहले गौणपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में ही हुआ था। आगे देखेंगे 72 नंबर हो जाएगा। नेपाल का पहला संविधान कब बना? तो ये बना था 1948 में। सर्वोच्च न्यायालय गठन कहेगा सर्वोच्च न्यायालय गठन भारत में कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। SBI के गठन हुआ था 1955 में। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। 73 नंबर हो जाएगा। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ के विघटन हुआ था 1991 में। कितने गणतंत्र में? तो ये हुआ था 15 गणतंत्र में। और सोवियत संघ के आपसे पूछे गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1922 में। और विघटन हुआ था 1991 में 15 गणतंत्र में। सिडबी के गठन हुआ था 1990 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो लखनऊ में। सार्क के गठन हुआ था 1985 में। और इसका मुख्यालय हो जाएगा काठमांडू। राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन हुआ था 1992 में। आगे देख लेंगे 74 नंबर। किसने राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान की संज्ञा दी? तो ये संज्ञा दिए थे मैरियट। किसने राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान की संज्ञा दी थी? तो मैरियट। नेपोलियन के पतन का कारण क्या है? तो रूस पे आक्रमण। नेपोलियन के पतन का कारण कहेगा तो रूस पर आक्रमण था। आगे देख लेंगे 75 नंबर हो जाएगा। मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है जब मेरे पड़ोसी को बिना रोटी का गुजारा करना पड़ता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा लास्की का। मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है जब मेरे पड़ोसी को बिना रोटी का गुजारा करना पड़ता है। ये कथन कहेगा किसका है? तो ये लास्की का कथन है। आगे देखेंगे 76 नंबर हो जाएगा। लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है लॉर्ड ब्राइस का। लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी है, ये बोले थे लॉर्ड ब्राइस। प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था अमेरिका में। स्वतंत्रता संग्राम अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के कहेगा नेता कौन थे? तो ये थे जॉर्ज वाशिंगटन। आगे देखेंगे 77 नंबर हो जाएगा। 1810 से लेकर 1880 तक
लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची थी? तो 40 लाख तक। गुलाबों का युद्ध कहाँ पे हुआ था? गुलाबों का युद्ध हुआ था इंग्लैंड में। आगे देखेंगे 78 नंबर हो जाएगा, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हुई थी 1870 में, और 1870 में ही सेडान का युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच में। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हुआ था 1870 में, और सेडान का युद्ध भी 1870 में हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच में। और कहेगा कि चार्ल्स प्रथम को फांसी दी गई थी कहाँ पे? तो लंदन में। इंग्लैंड में गृह युद्ध की शुरुआत हुआ था 1642 में। आगे देख लेंगे 79 नंबर हो जाएगा, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो ये हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया। पहला विश्व बाजार के रूप में कह रहा है कि कौन सा शहर उभर कर आया? तो अलेक्जेंड्रिया हो जाएगा। बहरीन कहेगा, बहरीन की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मनामा। सेडान का युद्ध हुआ था 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा 80 नंबर, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी के संबंध हो जाएगा कार्बोनरी संगठन से। लाल सेना के गठन किसने किया था? लाल सेना के गठन किया था ट्राट्स्की। ट्राट्स्की की गठन किए थे लाल सेना के, और लाल कुर्ती सेना के गठन किए थे गैरिबाल्डी। लाल सेना के गठन किए थे ट्राट्स्की और लाल कुर्ती सेना के किए थे गैरिबाल्डी। जापान के संसद के नाम कहेगा तो ये हो जाएगा डायट। आगे देखेंगे 71 नंबर हो जाए, सॉरी 81 नंबर हो जाएगा, काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो यह प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। कहेगा इटली के एकीकरण 1871 में किसने किया था? तो ये किए थे काउंट काबूल ने। इटली के एकीकरण 1871 में ये किए थे काउंट काबूल, और इटली के एकीकरण के जनक कहेगा तो मेजनी को माना जाता है। इटली के एकीकरण के जनक कहेगा तो इसमें हो जाएंगे मेजनी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में, और इसके नेता थे बीएस लेनिन, और उस समय का कौन शासक थे? जार निकोलस द्वितीय। आगे देखेंगे लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना के गठन किए थे ट्राट्स्की किए थे लाल सेना का गठन, और गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती सेना के गठन किया था। दास कैपिटल के लेखक कौन हो जाएंगे? कार्ल मार्क्स। आधुनिक रूस के निर्माता किसे मानते हैं? तो ये मानते हैं स्टालिन को। आगे देख लेंगे 84 नंबर हो जाएगा, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट के मंदिर स्थित है कंबोडिया में, और इसे कौन बनवाए थे? तो सूर्यवर्मन द्वितीय इसे बनवाए थे, और ये किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? विष्णु देवता के लिए। जो अंकोर वाट के मंदिर है ये स्थित है कंबोडिया में, और इसे बनवाए थे सूर्यवर्मन द्वितीय, और ये प्रसिद्ध है विष्णु देवता के लिए। सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? थाईलैंड को। 10 लाख हाथियों का देश किसे कहते हैं? लाओस को। लाओस को 10 लाख हाथियों का देश कहते हैं, और सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहते हैं। मीन कैफ किसकी रचना है? मीन कैफ के लेखक पुस्तक के लेखक हो जाएंगे हिटलर। मीन कैफ, यहाँ माइन लिखा गया होगा मीन कैफ पुस्तक के लेखक हो जाएंगे हिटलर, और हिटलर ले कहेगा आत्महत्या कब किया था? तो 1945 में। हिटलर को फीवर के नाम से भी जानते हैं, और एक राष्ट्र एक नेता के नारा किसने दिया था? तो ये दिए थे हिटलर। एक राष्ट्र एक नेता के नारा दिए थे हिटलर। उत्तम आशा अंतरिम की खोज किसने की? उत्तम आशा अंतरिम की खोज किए थे वास्को डी गामा, और ये कालीकट के तट पे पहली बार भारत 1498 में पहुंचा, और वहां पर इसका स्वागत किए थे जामोरिन। वही को कह देगा कि वास्को डी गामा भारत दूसरी बार कब आया था? तो 1502 में। अमेरिका की खोज किसने किया था? कोलंबस ने। मैगलन समुद्री यात्रा द्वारा ये विश्व की यात्रा किए थे। समुद्र द्वारा विश्व की यात्रा करने वाले पहला व्यक्ति हो जाएंगे मैगलन। आगे देखेंगे 87 नंबर हो जाएगा, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी? अमेरिका की खोज हुआ था 1492 में, और किए थे कोलंबस। वास्को डी गामा कालीकट पहुंचे थे 1498 में, और वहां पे उनका स्वागत किया जामोरिन। दूसरी बार कहेगा भारत वास्को डी गामा कब आया था? तो 1502 में। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा
88 नंबर है, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ? कुस्तुनतुनिया के पतन हुआ था 1453 में। कब? तो 1453 में। और 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये हो जाएंगे जॉर्ज वाशिंगटन। और अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता भी कहेगा तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। और अब्राहम लिंकन के कथन क्या था? तो प्रजातंत्र जनता द्वारा जनता का शासन है, ये कथन हो जाएगा अब्राहम लिंकन का। प्रजातंत्र जनता द्वारा और ये जनता का शासन है, ये नारा दिए थे अब्राहम लिंकन। दूसरा जब विश्व युद्ध हुआ था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कहेगा तो रूजवेल्ट हो जाएंगे। और पहला विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। आगे देखेंगे, 90 नंबर हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में हुई थी? तो ये हुआ था 1789 में। और उस समय लुई 16वां का शासनकाल था। अमेरिका के संविधान भी 1789 में ही लागू हुआ था। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। आगे देख लेंगे, 91 नंबर हो जाएगा, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला था कैक्सटन। कैक्सटन इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला ये पहला व्यक्ति था। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण किसने किया था, यानी कि खोज किसने किया था? तो ये किए थे एडिसन। आगे देख लेंगे, 92 नंबर में हो जाएगा, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है तथा ये सबसे बड़ा क्या है? तो सबसे बड़ा तोहफा है, ये कहे थे रूसो ने। और प्रकृति की ओर लौटो, ये भी नारा दिए थे रूसो। पैगंबर मुहम्मद की जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में हुआ था। और इनका मृत्यु हुआ था 632 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था मक्का में और इनकी मृत्यु हुआ था मदीना में। महात्मा गांधी के कथन हो जाएगा कि कर्म ही पूजा है, ये महात्मा गांधी के कथन था। रंग विरोधी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे मार्टिन लूथर किंग। आगे देख लेंगे, 93 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? ये हुआ था चीन में। और खुले द्वार की नीति अपनाने वाला पहला देश हो जाएगा चीन। खुले द्वार की नीति अपनाने वाला पहला देश चीन हो जाएगा। और विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत भी चीन में हुई। दशमलव प्रणाली की शुरुआत भारत में कब हुआ था? 1957 में। रूसी क्रांति हुआ था 1917 में। अमेरिका स्वतंत्र हुआ 1776 में, 4 जुलाई 1776 में। 94 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हिंद चीन पहुंचाने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ये थे पुर्तगाली। वांडीवास के युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था। ये हुआ था फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच। वांडीवास का जो युद्ध हुआ था 1760 में हुआ था फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच। और बेदरा का युद्ध हुआ था 1 साल पहले 1759 में। ये हुआ था अंग्रेज और डच के बीच। आगे देख लेंगे, 95 नंबर हो जाएगा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? ये कंबोडिया के शासक थे। 10 लाख हाथियों का देश किसे कहते हैं? लाओस को। और सफ़ेद हाथियों का देश कहेगा तो थाईलैंड को कहते हैं। और वही कह जाएगा, कंबोडिया में स्थित अंकोरवाट के मंदिर की स्थापना किसने की थी? सूर्यवर्मन द्वितीय। और ये प्रसिद्ध है विष्णु देवता के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।